फ्रेंड्स, ये एक चैनलिंग कर रही हूँ। चाहे हालात मुझे रोक रहे हैं, बट मैं खुद को रोक नहीं सकती। दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। यस, मुझ पे साइकिक अटैक किया गया है। मुझे कंफर्मेशन मिल गई। मुझे ब्लैक बटरफ्लाइज, डेड बटरफ्लाइज, देन आई ask universe in the meditation and I confirmed yes। जब जब मदर अर्थ के लिए मैंने उंगलियां उठाई हैं, मेरे पर अटैक हुआ है। और इस बार सीधे मेरी आवाज़ पे, कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये आवाज़ ही नहीं रहेगी तो कौन मदर अर्थ के लिए आपको जगाएगा। जब आप लोगों को DMDF के चक्कर में फंसाए रखते हैं, डिज़ायर में फंसाए रखते हैं, उनको कभी भी आप नोट करना, कभी अटैक नहीं होगा। अटैक तब होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी के लिए एक्चुअली में काम करते हैं, मदर अर्थ के लिए काम करते हैं। कई बार मुझे सज़ाएं मिली, कई चोटें लगी, मेरे घुटनों को ख़राब किया गया, मेरे हाथ को ख़राब किया गया, मैं रुकी नहीं। मुझ पे फिज़िकल अटैक भी हुआ, मैं रुकी नहीं। लेकिन इस बार तो जब आपकी जिह्वा पे अटैक हो गया तो मानी बातें, रुकना पड़ेगा। लेकिन फुल मून आ रहा है, लेकिन आज मैं रुक नहीं सकती थी। आपको मेरी आवाज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो, एज योर चॉइस, बट जिनको मेरी ज़रूरत है उनके लिए मुझे इसी आवाज़ से आना होगा। दोस्तों, फुल मून का इफ़ेक्ट चालू हो चुका है और इस बात बहुत ही भयंकर, सीधे आपके मन पे तो इफ़ेक्ट हो गई, जो कि आप सब जानते हैं कि मून मन का कारक है। इसका असर लगभग आज से ही चालू हो गया है, बट अगर आप केयरफुल रहोगे तो आप उस स्टेज को क्रॉस कर सकते हो। देखिए, इस जर्नी में कई स्टेजेस होती हैं। शुरू में आपको पता नहीं होता है, ट्रिगर्स आते हैं, बवाल हो जाते हैं। उसके बाद आपको हेडेक्स हुआ, दिस पेन, बॉडी में पेन, एवरीथिंग। बट उसके बाद जब आप केयरफुल हो जाते हो तो आपको आपके मन को ही मैनिपुलेट किया जाता है, या यहाँ वहाँ से कुछ ऐसा दिखा दिया जाएगा कि आपका DM थर्ड पार्टी में है, या आपका DM आपको याद ही नहीं कर रहा है, या थर्ड पार्टी आके आपसे बवाल कर लेगी, या थर्ड पार्टी में कुछ भी चल रहा है, या किसी भी चीज़ को लेके, एनीथिंग दैट अफेक्ट्स यू। इन एनर्जीज़ को पता होता है कि आपके माइंड में किस चीज़ पर टारगेट करना है। अनसीन फोर्सेस जानती हैं कि आपके किस थॉट पर टारगेट करना है, वो उस थॉट पे टारगेट कर देती हैं। आपको अभी से ही वीक बनाना शुरू हो जाएगा और न्यू मून, फुल मून के दिन आते आते अटैक्स हो जाते हैं। और अगर आप केयरफुल रहते हो तो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद समझ लीजिए कि पूरा हफ्ता भरी 10 दिन आपको केयरफुल रहना है। और मैं तो कहती हूँ कि हैबिट बना लीजिए। इस वक्त अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को फोकस करिए यूनिवर्स के लिए सरेंडर। देखिए, मैं इस परीक्षा से गुजर रही हूँ, स्टिल आई एम पॉजिटिव, आई हैव फेथ कि कोई नहीं रोक सकता हमें, ठीक है, थिंग्स विल हैपन गुड। राइट नाउ मैं खुद साक्षात एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है यूनिवर्स से, मुझे कोई ग्रजेस नहीं है कि मेरा हथियार ही छीन लिया गया। नहीं, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। I love my universe. I am surrendered for my universe. My life is surrendered to my divine। क्या मैं आप ये सोच के कि मेरी आवाज़ पे
अटैक हुआ है तो ठीक है, अब बाकियों की तरह मैं भी रोज़ एनर्जी चैनलिंग्स और वीडियोस कनेक्टेड टू मैरिज विद डिवाइन मैस्कुलिन और लाइक कमिटमेंट और इस टाइप के वीडियोस बनाना चालू कर दूँ? शुड आई स्टार्ट टैरोट? क्या मैं हार जाऊँ? और अगर मैं हार जाती हूँ तो आपके सामने कौन एग्जाम्पल खड़ा करेगा? राइट? सो दोस्तों, इस वक्त अगर आप लोग फिज़िकल लाइक प्लेन पे, लाइक जब आप जागृत अवस्था में हो, अगर आप अवेयर भी रहोगे तो ड्रीम में भी आके आप पे अटैक हो सकते हैं। ठीक है, इस बार और ज़्यादा नेगेटिविटी आने वाली है आपको। लेकिन एक बहुत अच्छी बात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप, आप जिस वाइब्रेशन में होगे उसी वाइब्रेशन की एनर्जी ही आपके अंदर एंटर कर सकती है। सपोज़ कि अगर आप सोने जा रहे हो और आप पॉजिटिव होके सो रहे हो, भगवान का नाम लेके, प्रोटेक्शन लेके और ये सोच के कि माई लाइफ इज सरेंडर टू मदर अर्थ, आई एम डेडिकेटेड टू मदर अर्थ, मुझे इस जर्नी में डिवाइन का पर्पस पूरा करना है, डीएम तो मुझे मिल ही जाएगा। आई डोंट बॉदर फॉर डीएम, आई डोंट बॉदर फॉर द थर्ड पार्टी, हेल विद द थर्ड पार्टी। मुझे अपनी शैडोज़ पे काम करना है, अपने कर्मों पे चेक रखना है, मुझे डिवाइन पे फेथ रखना है, डिवाइन पे सरेंडर रखना है। अगर ये पॉजिटिव थॉट्स को रिवाइज करके सोते हो, कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपके अंदर एंटर ड्रीम स्टेट में भी नहीं कर सकती। बट अगर आप कमज़ोर पड़ गए, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते सोचते सो गए, कोई बवाल आया, कोई मेंटल ट्रिगर आया, आप कमज़ोर पड़ गए, आप टूट गए, हताश हो गए और उसी स्टेट में आप सो गए, तो दैट एनर्जीज कैन ऑक्यूपाई योर टेम्पल। आपके मंदिर की चोरी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं सोल स्वैपिंग। ठीक है, और फिर अगर नेगेटिव एनर्जी ने आपकी बॉडी में एंट्री कर ली तो आपका लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। सो आई वॉज वरीड। सोल स्वैपिंग इज एक्चुअली हैपन्स विद द पर्सन्स इन द स्पिरिचुअलिटी। जो इस जर्नी पे होते हैं उनके संग अक्सर ऐसा होता है, एंड इट इज़ डेंजरस बिकॉज आप अनकॉन्शियस स्टेट में होते हो, आप ड्रीम्स की स्टेट में होते हो, को नहीं पता है, इट्स नॉट कॉन्शियसली कि आप किसी को अपने अंदर एंटर करने दे रहे हो यार, एंड यू कांट स्टॉप इन सोल स्वैपिंग, यू कांट स्टॉप एनी एनर्जी टू एंटर योर बॉडी। सो 21 September, दिस फुल मून, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ये होने वाला है बिकॉज योर अर्थ इज शिफ्टिंग टू 5 डेंसिटी प्लैनेट। ठीक है, सो दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस टाइम यू कैन अटैच एज सोल स्वैपिंग। सो बी केयरफुल, बी पॉजिटिव वाइल यू स्लीपिंग। वॉटेवर, पहले कितना पहले आपके मानसिक तौर से आपको कमज़ोर किया जाएगा, मानसिक तौर से अपाहिज किया जाएगा कि डीएम की याद आ रही है, डीएम की याद आ रही है, या दिखाया जाएगा देखो सिनेरियो डीएम तो वहाँ लगा हुआ है, देखो 2 साल से 3 साल से आप प्रयास कर रहे हो पर डीएम तो आ ही नहीं रहा, उसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। मैं साल भर से इनर वर्क कर रही हूँ पर डीएम को तो कुछ, वो तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। इस प्रकार से करके आपकी एनर्जी को, आपको जड़ से कमज़ोर कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, दुखी होके रोते हुए सो जाओगे, एंड सोल स्वैपिंग में आप नेगेटिव एनर्जी आपके घर को अपना वो जगह बना लेगी, क्योंकि यही तो हाईजैक हुआ था। हमारी अर्थ प्लैनेट ऐसे ही तो मैनिपुलेट हुई थी।
जिस पॉजिटिव बॉडी को यूनिवर्स कोशिश कर रहा है कि हम आपकी वाइब्रेशन से मदर अर्थ को, मतलब आप वाइब्रेशन मदर अर्थ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला के मदर अर्थ को 5 डेंसिटी प्लैनेट क्रिएट करें, तो इन्हीं लोगों पे अगर अटैक कर दिया जाएगा, आप ही को अगर कमज़ोर कर दिया जाएगा, आपके अंदर नेगेटिव इम्प्लांट्स डाल दिए जाएंगे, नेगेटिव इम्प्लांट्स, तो फिर आप लोग का जो पर्पज़ है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, दिस राइट नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस टाइम। इवन काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स में भी ये बात हुई थी। दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट यू गाइज। वो आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लाइट कोड्स आपको भेजे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लाइट कोड्स ऐसे भी हैं जो आपको पॉजिटिव होने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आप इस नेगेटिव इम्प्लांट से बच जाओ। और इसी चीज़ को मैं ना बता पाऊँ, इसीलिए मेरे ऊपर ये हाईजैक किया गया, ये ट्रैप किया गया। इस चीज़ से बचाने के लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिटेशन लेके आने वाली थी। इट वॉज माई माइंड 10 days अर्लियर। आई वॉन्टेड टू गिफ्ट यू ऑल, बट अनसीन फोर्सेस ने वो सब सुन लिया और मेरा वो पूरा प्लान चौपट कर दिया। ठीक है, इस बार नहीं कर पाई मैं, शायद मैं उनसे अलर्ट नहीं थी उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज डाइवर्टेड विद द फेक अकाउंट्स एंड ऑल। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहा कि मेरे वो कुछ प्लान्स, वो एनर्जी सुन रही हैं। बट आप लोग सुन रहे हो ना, प्लीज़ बी केयरफुल, खुद को सोल स्वैपिंग से बचाइए। उसके पहले अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। नो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को आने नहीं देना है। डीएम थर्ड पार्टी में फंसा है, रहने दो। डीएम जो कर रहा है उसे रहने दो। थर्ड पार्टी में जो बवाल वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, होने दो। एवरीथिंग होने दो, होने दो, होने दो। आपकी पॉजिटिविटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, बिकॉज़ आप नेगेटिव हुए गए काम से, लिटरली गए काम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव होके सोना है, क्योंकि ड्रीम स्टेट में या नींद की स्टेट में आपके हाथ में कुछ नहीं है, एंड यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ही एनर्जी यूनिवर्स की है। सुर असुर दोनों ही यूनिवर्स की हैं। तो एवरीवन हैज़ अ फ्री विल कि उसे क्या करना है। अगर आप क्वेश्चन करते हो कि यूनिवर्स रोकते क्यों नहीं, तो जो असुर कर रहे हैं वो उनका फ्री विल है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो पर यूनिवर्स आपको अलर्ट तो कर रहे हैं ना, मेरे ही थ्रू से ही आपको अलर्ट तो कर रहे हैं। अगर आप अलर्ट नहीं होते हो तो ये तो आपकी मिस्टेक है। सो प्लीज़ वंस अगेन टेलिंग यू, वार्निंग यू, अभी डीएफ जैसी बातों से खुद को उठाइए। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत गाइड किया, बहुत कोशिश करी कि आप लोग अपनी फोकस को शिफ्ट करो मदर अर्थ की टूवर्ड्स। मेरी सारी जो सोल सिस्टर्स हैं बहुत सपोर्ट कर रही हैं, मैं उनका ढेर सारा आभार व्यक्त करती हूँ। लिटरली इस स्लैक के टाइम पे जिस प्रकार से आप लोग चैनल को संभाले हो, लिटरली माई हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइज। इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, वेरी थैंकफुल। मैं बता नहीं सकती कि आप लोग का कितना सारा एहसान मेरे पर चढ़ गया है, इतनी सारी दुआओं का। ठीक है, सोल सिस्टर्स जो कि बिल्कुल चैनल को बिल्कुल रन की हुई हैं, बिल्कुल इस लैक टाइम को वो लैक टाइम फील ही नहीं करा रही हैं, वो अपना बेस्ट दे रही हैं। स्टिल वी आर बेस्ट। ठीक है, सो दिस इज द पावर, दिस इज द प्रूफ दैट दिस इज डिवाइनली गाइडेड चैनल एंड नो वन कैन स्टॉप अस, नो वन कैन स्टॉप दिस चैनल। ठीक है, सो
मैं ऐसे ही आगे भी आऊँगी, हर हाल में आऊँगी आपको वार्न करने के लिए, बट अपनी रक्षा आपको खुद करनी है। प्लीज़ गाइस बी सीरियस, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए। किसी भी ऐसे चैनल पे जहाँ पर चैनलिंग करके आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सारे डार्क एनर्जीज़ हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हर ट्विन फ्लेम चैनल नहीं है। इस जगत में स्ट्रेट बिंदास बोल सकती हूँ, बिकॉज आई एम विक्टिम दिस टाइम। ठीक है, मैं उससे गुजर रही हूँ, बट मुझे कोई ग्रजेस नहीं है, मुझे यूनिवर्स से कोई शिकायत नहीं है। ये मेरा भी टेस्ट टाइम है, राइट? तो हर ट्विन फ्लेम चैनल स्पिरिचुअल चैनल नहीं है। आपको भगवान ने अपना माइंड दिया है, क्या सही है क्या गलत है वो समझना है। लेट नो वन मैनिपुलेट योर माइंड, फोकस इन योर टारगेट एंड योर टारगेट इज डिवाइन एंड द मदर अर्थ। ठीक है, बी पॉजिटिव दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।